हबीब साहब, आप क्या समझते हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस का फौरी फायदा क्या होगा पाकिस्तान को? जो भी इस तरह की मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मल्टीलैटरल फोरम होते हैं, उनका फौरी तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि आप इमीडिएटली एक एलामिया आएगा और उसके बाद पाकिस्तान और इस पूरे खत्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी। ये दरअसल पॉलिसी की इब्तदा होती है और एससीओ जो है, अब तक अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई मार के सर कर नहीं सकी। एससीओ ने कहा कि जनाब हम एक दूसरे के साथ रीजनल कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट करेंगे। अब चाइना की अपनी कनेक्टिविटी की तारीफ है जो दुनिया की कनेक्टिविटी की तारीफ से नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे वेस्ट को उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो अब चाइना ने अपना जो सिस्टम है जो रूस की तरफ से, उसमें तो यस कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन जो सी पैक है और इस तरह के जो दीगर मामलात है, वहां पर कनेक्टिविटी का मामला जो है वो अभी लटका हुआ है। यस, उसके ऊपर काम तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपका माल जो है वो चाइना से मुसलसल आ रहा हो और ग्वादर से मुसलसल निकल रहा हो, या चाइना के लिए ग्वादर पोर्ट बड़ी ऑपरेशनल हो चुकी हो और वो हिंटरलैंड जो है हमारा काशगर तक फैल चुका हो। तो ऐसा नहीं हो सका। उसके साथ साथ फिर बहुत पाकिस्तान के अपने मुआहदे हैं जो एससीओ से पहले के हैं। यानी जब एससीओ वजूद में आई तो उससे पहले हमारे एशिया के कई मुल्कों के साथ जो प्रोटोकॉल्स साइन हो चुके हैं, जहां पर वहां पर हमारी ट्रैफिक ने आना और जाना है। उसमें बाद में चाइना भी हिस्सेदार है। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि चाइना, यानी जब हमारी गाड़ी जो जाती है, अगर चाइना से गुजर के चाइना का थोड़ा सा टिप इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया में जाना चाहती है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। वहां पर इतनी मुश्किल, अल्टीमेटली वो रास्ता यानी अमली तौर पर वो बंद हो चुका हुआ है। तो जब खुद तो पहले चाइना को और पाकिस्तान को अपने इस तरह के इश्यूज को जोड़ना है, क्योंकि जब पाकिस्तान अगर एक चाइना को ओपनिंग दे रहा है तो चाइना खुद रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा अभी तक। ये हमारे यहाँ में आमतौर पर चाइना की मोहब्बत पे मुब्तला होके हमारी हुकूमत और बिलखुसूस ये जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती है, ये बताते ही नहीं है। आप अगर भी खारजा की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रोटोकॉल्स हमने साइन कर चुके हैं, कर लिए हैं। और चाइनीज जो है उसमें वो यानी वो चाइनीज का रेड टेप ही खत्म नहीं हो रहा। तो जाहिर है इशारा वाज़ेह है कि इसका मतलब है कि वो नहीं करना चाहते आपके साथ। इसी तरह फिर रशिया के साथ हमने कहां तक आगे बढ़ना है। रशिया के साथ हम आगे बढ़े थे तो आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी। क्या के साथ आगे यकायक पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि रशिया के साथ हम बाहों में बाहें डाल। इससे मेरे ध्यान में हबीब साहब ये सवाल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है? क्या हम वेस्ट को छोड़ रहे हैं? और क्या ऐसा मुमकिन भी है पाकिस्तान के लिए करना? काश आप मुझसे ये सवाल पूछती और मैं इसका कोई वाज़ेह जवाब दे सकता, बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जो इसका वाज़ेह जवाब दे सके। क्योंकि इस सवाल की तह में जो चीज पोशीदा है वो ये है कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है। पहले तो हमें ये सुराग लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी थी, या पाकिस्तान ने पॉलिसी में कोई तब्दीली करने के बारे में सोचा, या पाकिस्तान ने कोई पॉलिसी बनाई। तो पाकिस्तान के अंदर तो पॉलिसी बना, खारजा पॉलिसी की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो वजारत खारजा के बारे में मुझे देख के हमेशा एक लतीफा याद आता है। वो किसी ने पूछा किसी अफगान दोस्त से कि यार तुम्हारे यहाँ वजीर रेलवे भी होता है, तुम्हारे यहाँ रेलवे तो है नहीं। तो उसने हंस के पूछा पाकिस्तानी से कि भाई तुम्हारे यहाँ वजीर कानून भी तो होता है। तो बात ये है, हमारे यहाँ वजारत खारजा है, मगर खारजा की पॉलिसी क्या है आप उसको डिटरमिन कर सकती हैं ना, मुझे पता है ना पाकिस्तान में किसी और को पता है। हाँ, हम वाकया आगे जरूर चलते हैं कि जनाब उसने कह दिया तो हम उस वाक़े पे चल पड़े, जिन्हें लाया गली चली। तो बस ये सूरत हाल है पाकिस्तान पॉलिसी की। यानी हम सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं, खुद से हमारा कोई इनिशिएटिव नहीं होता। इसमें एक बात अलबत्ता जरूर है कि पाकिस्तान ने जो अपना पैटर्न उछल कूद का पॉलिसी की सूरत में बना रखा है, वो पॉलिसी तो नहीं उछल कूद है। वो जो उछल कूद का पैटर्न है वो ये बताता है कि पाकिस्तान शायद किसी दर्जे में वेस्ट ओरिएंटेड रहा है और ये अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो पॉलिसी को शिफ्ट करने के लिए और ऐसे गैर मामूली फैसले करने के लिए जो आपको मुशावरत होती हुई नजर आनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो डिबेट होती हुई नजर आनी चाहिए वो नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान तो ऐसा लगता है कि बिजली के कारखाने लगाए तो चीन के साथ चल पड़े, IMF ने कर्जा दिया तो वेस्ट के साथ चल पड़े। अब मतलब ये है टोटल उछल कूद।
तो इस उछल कूद में कोई मीनिंगफुल बात तो अलबत्ता नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमेशा रिएक्टिव मोड में रहता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी वेस्टर्न साइड से कोई थोड़ा सा दबाव आता है या कोई एक ऐसा वाकया होता है, तो आप जल्दी देखेंगे कि पाकिस्तान कह रहा होगा नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। खारजा पॉलिसी के हवाले से हबीब साहब मुशावरत हो ना हो, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत इस वक्त उरूज पर है, मुलाकातें भी हो रही हैं और अब हुकूमत ये आईनी तरमीम लाने भी जा रही है।